प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में इन्फिनेटिव का प्रयोग बताए थे। जो इन्फिनेटिव का मतलब क्या होगा, इन्फिनेटिव कब प्रयोग करेंगे, तो वर्ब में ना लगा हुआ रहेगा तो उससे पहले टू लगाएंगे, उसे ही इन्फिनेटिव बोलेंगे। चाहे किसी भी टेंस का वाक्य हो, ना जब वर्ब में लगा हुआ रहेगा तो उससे पहले इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। वर्ब से पहले टू का प्रयोग इन्फिनेटिव कहलाता है। तो सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं जो हैव और हैज, इसका हिंदी होता है पास में है या रखता है। पास में है या रखता है ये हैव और हैज का प्रयोग का मतलब होता है जो पास में है या रखता हूँ। जैसे अभी लिखेंगे कि मेरे पास पढ़ने का बहुत कम समय है। तो यहाँ है मेरे पास पढ़ने का बहुत कम समय है, तो पढ़ना इसी को बोलेंगे वर्ब। फिर यहाँ वर्ब में ना ने नी लगा हुआ है तो इससे पहले इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, तो हैव और हैज, आई बी यू दे और बहुवचन आई बी यू दे और बहुवचन के साथ हो जाता है ना, बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। हैव का प्रयोग होगा और बाकी के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। अब मेरे पास पढ़ने का बहुत कम समय है, तो कम समय है ये अनकाउंटेबल नाउन हुआ। अनकाउंटेबल नाउन के पहले लिखेंगे ए लिटिल टाइम, कम समय। ए लिटिल टाइम का मतलब हुआ कम समय। अब यहाँ लिखे जो मेरे पास पढ़ने का बहुत कम समय है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या होगा, तो आई होगा। मेरे का अंग्रेजी आई लिखेंगे, आई हो गया। आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, नीचे लिखा हुआ है आई बी यू डी और बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। तो आई के साथ हैव का प्रयोग में आई हैव ए लिटिल टाइम, लिटिल टाइम। मेरे पास बहुत कम समय है, ये हो गया। मेरे पास बहुत कम समय है किसका, पढ़ने का। और फिर यहाँ पढ़ने में ना लगा हुआ है, नी लगा हुआ रहे तो उससे पहले इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। आई हैव ए लिटिल टाइम, उसके पहले लिखे टू रीड को बोलेंगे वर्ब से पहले टू लगा। किसी भी टेंस का वाक्य होगा, वाक्य में के वर्ब में अगर ना ने नी लगा रहेगा उसे इन्फिनेटिव के अनुसार बनेगा। वो इन्फिनेटिव का मतलब हुआ वर्ब से पहले टू का प्रयोग। अब हैव और हैज का मतलब बता दिए कि आई बी यू दे और बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, बाकी के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। मेरे पास पढ़ने का बहुत कम समय है, तो मेरे का अंग्रेजी आई हो गया। आई के साथ हैव का प्रयोग कर दिए। ए लिटिल टाइम का मतलब जो कम समय, और टू ना ने नी लगा हुआ है वर्ब में, टू लगा दिया और वर्ब पढ़ना क्रिया है, यहाँ पर लिख दिया आई हैव ए लिटिल टाइम टू रीड। मेरे पास पढ़ने का बहुत कम समय है। उसके पास खेलने का बहुत कम समय है। उसके पास खेलने का बहुत कम समय है। अब देखिए यहाँ आई लिखे है, मेरे का अंग्रेजी आई होगा, यानी मेरे पास। तो आई के साथ हैव का प्रयोग कर दिया, यहाँ पर है उसके साथ, यानी ही लिखेंगे उसके का अंग्रेजी। और ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे, अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई बी यू दे और बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, बाकी के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। तो ही के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। ही है ए लिटिल टाइम टू प्ले। प्ले माने खेलना, प्ले एक वर्ब है।
वर्ब से पहले टू लग गया, टू प्ले। और फिर दूसरा वाक्य अगर बोला जाए, मोहन के पास सोने का बहुत कम समय है, सीता के पास खाना बनाने का बहुत कम समय है। अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर बताते हैं इसी पर दो, सीता के पास कम समय है, सीता के पास खाना बनाने का बहुत कम समय है। तो यहाँ सब्जेक्ट में क्या करेंगे, सीता लिखेंगे, सीता लिखेंगे। सीता, सीता के साथ किसका प्रयोग करेंगे, बता दिया है ऊपर, हैव और है। तो हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे, लिख दिए हैं। हैज का प्रयोग आई, बी, यू, दे और बहुवचन छोड़कर सभी के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। तो सीता हैज ए लिटिल टाइम। ए लिटिल टाइम का मतलब हुआ बहुत कम समय होना। ए लिटिल टाइम का मतलब हुआ बहुत कम समय होना। सीता है ये लिटिल टाइम, सीता के पास बहुत कम समय है। किसके लिए, क्यों कम समय है, तो खाना बनाने के लिए, टू कुक हो गया। सीता है ये लिटिल टाइम टू कुक। मेरे पास पढ़ाने का बहुत कम समय है, मेरे पास पढ़ाने का कम समय है, मेरे पास पढ़ाने का बहुत कम समय है। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे मेरे का अंग्रेजी आई लिखेंगे, आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। आई हैव ए लिटिल टाइम, किसके लिए कम समय है, तो पढ़ाने के लिए। फिर पढ़ाना एक वर्ब है, पढ़ाने में ना लगा हुआ है, इसलिए इससे पहले भी इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। आई हैव ए लिटिल टाइम टू टीच, TEACH, टीच। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब ऐसे 73 वाक्य बनेगा ऐसे में। मोहन के पास खेलने का बहुत कम समय है, मेरे पास नहाने का बहुत कम समय है, मेरे पास काम करने का बहुत कम समय है, तुम्हारे पास खाने का बहुत कम समय है। अब ये यही हुआ। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, लिखेंगे सब्जेक्ट के मुताबिक हैव और हैज का प्रयोग करेंगे। किसके साथ हैव लिखेंगे, किसके साथ हैज लिखेंगे, बता दिए हैं। आई, बी, यू, दे और बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, बाकी के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। उसके तुरंत बाद ए लिटिल टाइम, ए लिटिल टाइम का मतलब हुआ बहुत कम समय होना। और उसके बाद जब वर्ब में ना लगा हुआ रहे तो क्या करेंगे, इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। इन्फिनिटिव का मतलब क्या हुआ, जब वर्ब से पहले टू का प्रयोग इन्फिनिटिव कहलाएगा। तो जिस क्रिया में ना ने नहीं लगा रहे उससे पहले इन्फिनिटिव लगेगा, चाहे किसी भी टेंस का वाक्य क्यों नहीं हो। एवरीवन और एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, इसका मतलब हुआ हर कोई, हर कोई। ये एवरीवन और एवरीबॉडी ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है। हमेशा सिंगुलर इंडिविजुअल वर्ब का प्रयोग करेंगे इसको, चाहे किसी भी टेंस के वाक्य में इसको सटा देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है, इतना याद रखना है कि एवरीवन और एवरीबॉडी ये सिंगुलर है, इसका हिंदी होता है हर कोई। जब ये सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर इंडिविजुअल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। और किसी भी टेंस का वाक्य हो सकता है, जैसे हर कोई खा रहा है, हर कोई खा रहा है, हर कोई आ रहा है, हर कोई आ रहा है, हर आदमी खेल रहा है, हर व्यक्ति, हर व्यक्ति खेल रहा है, यहाँ हो गया हर कोई। यार फिर से बता रहे हैं, एवरीवन और एवरीबॉडी ये सिंगुलर है। एवरीवन या एवरीबॉडी का मतलब होता है हर कोई, हर कोई खेल रहा है, हर कोई खा रहा है,
हर कोई गा रहा है, हर कोई काम कर रहा है, तो हर कोई का अंग्रेजी एवरीवन या एवरीबॉडी लिखेंगे। EVERY एवरीवन। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य। रहा है, रही है, रहे हैं लगा हुआ, क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, इसी टेंस का वाक्य होगा ये। इसका स्ट्रक्चर बताए थे, जिस सब्जेक्ट के बाद B1 का प्रयोग करेंगे। B1 का मतलब क्या होता है बताए थे। ये B1 का मतलब होता है एमिजार। अब सब्जेक्ट जैसा रहेगा उसके साथ एमिजार का प्रयोग करेंगे। अगर सिंगुलर है तो इसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल है तो आर का प्रयोग करेंगे। तो हर कोई सिंगुलर है, इसके साथ ही इसका प्रयोग करेंगे। एवरीवन इज क्या कर रहा है, तो खा रहा है, ईटिंग। एवरीवन इज ईटिंग। नीचे है हर कोई आ रहा है, तो फिर लिखेंगे यहाँ EVERY एवरीबॉडी। दोनों का मतलब है कि एवरीबॉडी इज कमिंग, एवरीबॉडी इज कमिंग। नंबर 3 में हर व्यक्ति खेल रहा है, फिर यहाँ पर लिखेंगे एवरी पर्सन या एवरीबॉडी। एवरीबॉडी खेल रहा है, इज प्लेइंग, प्लेइंग हो गया। एवरीवन और एवरीबॉडी सिंगुलर है, इसका हिंदी होगा हर कोई। हर कोई एक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे और जिस टेंस का वाक्य उस टेंस पर ही बनेगा। जैसे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो एमिजार वर्ब में लगा दिया B1 के बाद। एवरीवन इज ईटिंग, एवरीबॉडी इज कमिंग, एवरीबॉडी इज प्लेइंग। हर कोई खेल रहा है, हर कोई गा रहा है, हर कोई नाच रहा है। यही हुआ। इसका ध्यान में इतना ही रखना है कि एवरीवन या एवरीबॉडी सिंगुलर है, हमेशा सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब का ही प्रयोग होगा, बहुवचन का प्रयोग नहीं करेंगे इसमें। और जिस टेंस का हर कोई खेलना चाहता है, हर कोई गाना चाहता है, अब खूब ध्यान से सुनो, हर कोई खेलना चाहता है, हर कोई खेलना चाहता है, ये हो गया। हर कोई का लिखेंगे EVERY एवरीवन, एवरीवन। वांट्स टू प्ले, खेलना चाहते, वांट्स टू प्ले। बस यही खाली वाक्य को बदलते चलना है। अगर एवरीवन या एवरीबॉडी किसी भी लगाएंगे, किसी भी टेंस का वाक्य, हर कोई खेलेगा, हर कोई टहलेगा, हर कोई बैठेगा, हर कोई पढ़ेगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट पर बनेगा। ये हर कोई खेलना चाहता है, हर कोई पढ़ना चाहता है, हर कोई सोना चाहता है। बस एवरीवन वांट टू प्ले, वांट्स न हो जाती है, वांट्स टू प्ले। वर्ब से पहले फिर यहाँ टू लग गया, इसलिए जो खेलना इसमें ना लगा हुआ है, ये हो गया। और कोई परेशानी हो समझने में अवश्य कमेंट करके पूछेंगे, हम तत्काल उसका जवाब देंगे, फिर रिपीट कर देंगे, फिर दोहराएंगे, फिर समझाएंगे। हम समझने के लिए, सीखने के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। किसी तरह की परेशानी महसूस हो तुरंत कमेंट करें।